देखो, सबसे पहले आपको समझना है, ये हम लिख चुके हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका एग्जाम है, जो आपको एग्जाम देना है, ये राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, मतलब नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये जो ना, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा इसका अटेम्प्ट एग्जाम लिया जाता है, जिसमें से पूरे भारत में 1 लाख विद्यार्थी का मतलब जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप का मतलब होता है केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों को कुछ मदद करना, मतलब पढ़ाई लिखाई में कुछ पैसा देकर मदद करना। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि ये एग्जाम देने के लिए कुछ नियम कानून सीमित रखा गया है कि कौन बच्चा दे सकता है, कौन गार्जियन के बच्चा इस एग्जाम को दे सकते हैं, और कौन किस बच्चे को स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। इसमें भी एक रूल रेगुलेशन दिया गया है। अब समझिए, पूरे भारत में 1 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, मिलना है। अब उसमें से बिहार में, हम लोग बिहार से आते हैं, तो बिहार के बच्चों को जो है 5433 सीट है। बिहार में 5433 सीट है, हमको एक सीट चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप इस फॉर्म को भरना है, तो वो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की आय 3.5 लाख से अधिक हो वार्षिक, अगर 3.5 लाख वार्षिक से आय आपका अधिक है, यानी कि सालाना जो आय है आपका, इनकम है 3 लाख, मतलब 3,50,000 से अगर आपका अधिक है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके से आपका कम होना चाहिए। ये जो आय है आपके पेरेंट्स का, वो 3.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर 3.5 लाख से कम है, तो ही आप ऐसे फॉर्म को, इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो ही आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर पिताजी का आपका आय 3.5 लाख वार्षिक से ज्यादा है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद उसके बाद बात आती है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा इसमें से बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है, इसी को हम लोग छात्रवृत्ति कहते हैं, जिसमें बच्चा को पढ़ने के लिए, और ये आपको मिलेगा का, ये फॉर्म जो है क्लास 8 में भरा जाता है। क्लास 8 में ये फॉर्म भरा जाता है। क्लास 8 में भरने के बाद ये 9 10 यानी कि 9 से लेकर आपको 12 तक आपको गवर्नमेंट जो है पढ़ने के लिए, आपको 9 से लेकर 12 तक मिलेगा। टोटल आपको 48,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा। 48,000 रुपया, मतलब 9 से लेकर आपको 12 तक में 48,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा। बात समझ में आ गया? मतलब जो है, आप देखिए, ये देखो, अब गवर्नमेंट दे रहा है, अब सिर्फ आपको एक एग्जाम पास करना है, और आपको इतना अच्छा लाभ पढ़ने के लिए मिल रहा है, तो आपको तो बेनिफिट है। ये गरीब बच्चे के लिए फायदामंद है। 48,000 रुपया कोई कम हुआ? बहुत सारे। लेकिन इस एग्जाम को मतलब अटेंड करने के लिए, पास करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस चीज को आप समझिए। इसका क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, वो सब चीज हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और समझना होगा कि आप पहले समझ लीजिए कि यहाँ तक आपका जो, अब पिताजी का अगर आय इतना है, तो आप फॉर्म ना भरे। वार्षिक आय अगर इतना है, तो आप फॉर्म ना भरिए। आपका जो मतलब चेकअप करने के बाद पता चला इतना है, तो फिर आपका मतलब जो ये रुपया नहीं आएगा। और उसके बाद आप जो फॉर्म भरिएगा, तो फॉर्म आप उसी विद्यालय से भर सकते हैं जिस विद्यालय को बिहार सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन मान्यता प्राप्त है। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल का जो स्कूल होता है, विद्यालय है, उस विद्यालय में जो विद्यालय का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उस विद्यालय से आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से तो भरना ही है। ठीक है ना? अब देखिए, अब आप इसको समझना है। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये जो परीक्षा होती है, ये इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम होता है। 2 परीक्षा होती है। एक होती है मानसिक, और एक होती है शैक्षिक। ठीक है ना? एक होती है आपका मानसिक, और दूसरा शैक्षिक। तब मानसिक परीक्षा में क्या होता है, उस चीज को आपको समझना है। एक आपका जो फर्स्ट एग्जाम हो गया, वो हो गया आपका मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें आपको 90 प्रश्न आते हैं। 90 क्वेश्चन, और 90 मिनट का ही आपको समय दिया जाता है। 90 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय। ठीक है ना? बहुत ही आसान होता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए आसान होता है, सबके लिए आसान नहीं होता है। इतना ये कंपटीशन लेवल का इसमें आता है। जो बच्चा जो क्या कहते हैं, रेलवे, ग्रुप डी, बैंक, एसएससी सबका एग्जाम देता है, वो क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। इसलिए जो बच्चा पढ़ता है, आप क्वेश्चन बैंक को उठा के देख ले कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। रेलवे का टक्कर का, अगर ग्रुप डी, बैंक, एसएससी का टक्कर का अगर क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, तब आपको कह दीजिएगा। ठीक है ना? तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है। ये बाकी जो बच्चा विकलांग नहीं है, उसके लिए 90 मिनट का समय रहता है। लेकिन जो बच्चा विकलांग है, उसके लिए 120 मिनट का समय रहता है।
जिस जो बच्चा सब विकलांग है, किसी का आंख टांग हाथ पैर तो कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको 120 मिनट का समय दिया जाता है, और जो सीधा स्वस्थ है तो उसको 90 मिनट का समय मिलता है। तो ये आपका हो गया मानसिक परीक्षा, जो आपके मतलब ब्रेन टेस्टिंग के लिए इस टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, और ये 90 क्वेश्चन आता है और 90 मार्क का आता है और 90 मिनट भी आता है। 90 क्वेश्चन, 90 मार्क और 90 मिनट, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पे आप सोच सकते हैं कि कितना आपको मार्क, कितना मिनट मिल रहा समय। हाँ, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट और 1 मार्क, ठीक है ना। तो समय भी आपको 1 ही मिनट है एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, और 1 मार्क है। और अब देखिए इसमें कितना परसेंट लाना जरूरी है वो भी हम बताएंगे। और दूसरा आपका ये मानसिक योग्यता हो गया, और दूसरा आपका हो गया शैक्षिक, शैक्षिक योग्यता परीक्षा। इसमें भी आपको 90 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपको 90 प्रश्न आएंगे, इसमें भी आपको 90 मिनट का समय रहेगा। लेकिन वही जो बच्चा विकलांग है उसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें अब देखिए ध्यान से, ये तो बाबू ये जो 90 मार्क का है तो सिर्फ ये नंबर एक सब्जेक्ट से नहीं है, ये इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, मैथ, बायोलॉजी, ये टोटल मिल के आपको ये आएगा। हाँ, इकोनॉमी भी आएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब मिलके इन 90 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन तो सिर्फ मैथ का आएगा, 20 क्वेश्चन सिर्फ मैथ का आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बाकी सब क्वेश्चन अलग अलग है, जो हम आपको सब जब मैथ सिलेबस इसका इस वाला का सिलेबस लिखाएंगे तो आपको बता देंगे किस टॉपिक से कितना मार्क का क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन कहां से आता है। लेकिन अकेला ही 90 क्वेश्चन, अकेला ही मानसिक योग्यता परीक्षा से हम आपको 100% कहते हैं, अगर आपका ये रीजनिंग ही स्ट्रॉन्ग है ना तो आप रिजल्ट पा सकते हैं। अब सोचिए ये टोटल मार्क मिलके कितना हो गया, 180 मार्क। टोटल कितना मार्क हो गया, 180 मार्क्स हो गया। आपको 180 मार्क्स में से लाना कितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लाना कितना है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ अब पहले जमाने में, पहले जो था ना, पहले आज से 3 4 5 साल पहले उठा के लीजिए तो बच्चा इसका तैयारी करता ही नहीं था। ये क्या था, किसी को उतना पता ही नहीं चलता था, वैसे मतलब जाता था सब बच्चा, कुछ कुछ बच्चा जो है टक्कर पंचर लग गया, बहुत ही कम कटअप पे निकलता था बच्चा, 32%, 30%, 20% से पास होता था, क्योंकि इतना लेवल का है क्वेश्चन पूछता। 8वां में आपको कोई एक भी मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेगा, आप सोच सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन वही है, बच्चा का टेस्ट ही लेता है, कि मतलब टेस्ट लेता है कि जो बच्चा का ब्रेन अच्छा रहेगा, टेस्ट वो बच्चा जो पढ़ने के योग्यता हो उसमें, उसको गवर्नमेंट जो है ना पढ़ने के लिए और पैसा देकर उसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये लुच्चा फुच्चा के लिए ये नहीं आता है, इस चीज को समझ लो। सच कह रहे हैं। और जो मतलब कभी स्कूल का मुंह देखबे नहीं किया वो स्कॉलरशिप पा लेगा, खास करके मेरे जैसा लड़का। हकीकत कर रहे हैं, हमको पता नहीं था जब हम इसका एग्जाम दिए था, हमको पता नहीं था कि होता क्या है। हम भी एग्जाम दिए थे, हमको सच में पता नहीं था। गौ सबका बोला कि चलो एगो फॉर्म निकला, मधेपुरा जाना है घूमने के लिए, हम भी चल दिए, बोले ठीक है चलो तो घूम के आते हैं। देखे पूरा उस समय का गाड़ी से लिए थे टका पूरा एकदम भर के, बोले जाते हैं मधेपुरा घूमने जाएंगे, पूरा होटल तो में बैठ के खाएंगे, टेम्पू भाड़ा किए थे, सब विद्यार्थी मिलकर एकदम टेम्पू भाड़े थे, आपका मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में हुआ था एग्जाम। पता ही नहीं था कि होता क्या है, कौन पास किया कौन फेल किया कुछ पता नहीं, पहले जागरूक नहीं थे, हम लोग के पेरेंट्स उस तरह से नहीं थे उस तरह। अब धीरे धीरे कुछ पेरेंट्स जागरूक हुए हैं, पढ़े लिखे उनको जानते हैं, तो अब वो अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, अब बच्चा पढ़ते हैं। तो अब धीरे, उस समय कंपटीशन कम था, उस समय नॉलेज किसी को नहीं था, अब कंपटीशन है हो रहा। इसके वजह बच्चा जो धीरे धीरे बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा आज से तैयारी कर रहा, कुछ बच्चा ऐसे है कि मतलब पहले 3 महीना पहले से तैयारी कर रहा है कि अच्छा इस टाइम निकलेगा, हम फॉर्म डालेंगे और हम पास हमको होना है, चाहे जो हो जाए हमको स्कॉलरशिप स्कीम लेना है, उसका पहले से वो तैयारी कर रहा है। जिस बच्चा को पता नहीं है उसके सरकारी स्कूल में फॉर्म जाएगा तब पता चलेगा हाँ कोई छात्रवृत्ति मिलता है,
अब एक बात होता है, जो बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं, इस चीज के बारे में पता नहीं है, ऐसा ऐसा टॉपिक इसमें रीजनिंग हम लिखाएंगे, तुमको देखोगी तो एकदम बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, एनटीपीसी सबका क्वेश्चन इसमें भरल है। एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। सेम सिलेबस, सेम टॉपिक। सोचो, अब जरा आप सोचिए, टोटल आपको रीजनिंग में 19 चैप्टर पढ़ना है। 19 चैप्टर आपको रीजनिंग पढ़ना है, जिसमें रीजनिंग में आपको दो बुक मिलेगा, दो पार्ट, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। वेरिएबल आपको 14 है चैप्टर है, और नॉन वेरिएबल आपके पांच चैप्टर है। वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा मतलब क्वेश्चन जो लैंग्वेज में लिखा रहे, जो लैंग्वेज में लिखा रहे, जो लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो वो हुआ वेरिएबल। जो आपको लैंग्वेज बना रहेगा, चित्र दिया रहेगा, उस चित्र देख के आप उसको बनाना है। चित्र देख के दे देगा, चार को चित्र में से कौन गलत है सही है, उसका अगला पद क्या होगा, इस हिसाब से आएगा। तो वो चित्र देख के जो बनाना है तो वो हुआ नॉन वेरिएबल। उसमें आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा, चित्र से आपको समझना है, उसको बनाना है, तो वो होता है नॉन वेरिएबल। उसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, और मतलब वेरिएबल में आपको 14। इसमें अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसमें पूरा भतेरे है, हर एक चीज के बारे में पढ़ना। अगर आप रीजनिंग पे कमांड कर लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा, इतना आप तय रखिए। कम से कम देखिए, पहले तो 20% पे बच्चा सब मतलब पास हो जाता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 40%, 45%, आप कम से कम अगर 60% का गुंजाइश रखते हैं, 180 का 60% अगर आप लाने का कोशिश चेष्टा करते हैं, अगर आप लाते हैं तो 100% तक आपका रिजल्ट आए है। इतना बात आप याद रखिए, कम से कम 60%। 60% आएगा कहां से? 60%, तो देखिए 180 का आपको निकालिए 60%, तो साथ ये 0 0 खत्म, 18 4 कितना होता है? 108, यानी कि 108 मार्क्स प्लस होना चाहिए आपको, 108 प्लस होना चाहिए, यानी कि 180 मार्क के एग्जाम में आपको 100 से प्लस रिजल्ट लाना है। आप कोशिश इसको कीजिए कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो तो कम से कम 70-80% मारने करेगा, जो पहले से एग्जाम तैयारी कर रहा है। आप भी कर सकते हैं, आपके पास अभी समय है। अभी ये कौन सा है? अक्टूबर है। आपको ये अक्टूबर है, आपका एग्जाम होगा जनवरी को, 7 जनवरी को आपका एग्जाम है, 7 जनवरी को एग्जाम है। अभी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी आपके पास 3 महीना है। एक मानिए आप 3 महीना, 3 महीना छोड़िए, 2.5 महीना आप मानिए, अगर फिर भी आपके पास 2.5 महीना है, 2.5 महीना के अंदर आप अगर कसम खा लीजिए कि इस बीच में दुर्गा पूजा, छठ तक आता है ना, कसम खा लीजिए इधर उधर नहीं करना है, आपको जी जान लगा देना है इसका चैप्टर खत्म करने में, टॉपिक में, इसके सिलेबस को देखने में जी जान लगा देना, चाहे जैसे हो जाए। मेरा इस जो है 5400 किधर गया, 5433 में से मेरा एक सीट फिक्स है, मिटा दिए थे हम ना, 5433 में से एक सीट मेरा फिक्स है, चाहे जैसे हो जाए, इसमें से एक सीट ले करेंगे। ये लेगा तब ना, तब ले पाओगे जब इसके लिए मेहनत करोगे, वैसे नहीं। मैथ में भी टॉपिक है बहुत सारा, तब आपको उसके बाद हिस्ट्री में भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसलिए आपको समय बांध के सारा चीज पकड़ बनाना होगा। आप जो सोचिएगा कि ऐसे करके हम खेलते धूपते निकाल लेंगे, कि कोई मतलब कि नए खेला धूप वाला जो मिट्टी का पुतला जो एक बार बना लिए, फिर ढा दिए, फिर बना लिए, ऐसा आप जो सोचिएगा कि ऐसा करके हम पास कर देंगे, तो वो संभव नहीं है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लो। ये 8वां तक का इसमें लेवल का एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं है, इतना समझ लो। मैथ और रीजनिंग में, खास करके रीजनिंग तो 8वां तक में है ही नहीं है, और ये रीजनिंग जो आएगा तो बैंक एसएससी से कम रीजनिंग आने वाला है नहीं, और बहुत आसान होता है, बस आपको ध्यान से समझना। अगर आप इसमें से एक ध्यान से समझ गए ना, 100% हम आपको लिख के देते हैं कि रीजनिंग में तुम 90 क्वेश्चन आता है ना, तो कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग का तुम बना के लाओगे सही तरीके से। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए था प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन को समझना होगा ध्यान से, बारीकी से, कौन सा टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है। सिर्फ कह देने से एक चैप्टर पढ़ लिए बस हो गया कि हम कर लेंगे, उतना मत समझ लो कि कोई दूध पीने वाला बच्चा वाला एग्जाम है, कि पूछेगा बाबू का इंग्लिश क्या होता है, ये इन्हें पूछने वाला है वहां पे, ये चीज याद रखो। इसीलिए ओवर नहीं दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि इसका सिलेबस क्या है, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसके क्वेश्चन बैंक को उठाना है,
हर एक क्वेश्चन को समझना कि इसका लेवल किस तरह से बढ़ रहा है और कहां से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन पे पकड़ बनाना है। क्या कि आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपके पास ओनली वो 2.5 महीना है और 2.5 महीना में ही आपको एग्जाम निकालना है, चाहे जैसे निकले आप निकाल सकते हैं, आपके पास उतना क्षमता है, आप कर सकते हैं, लेकिन करोगे कैसे? प्रैक्टिस से। सिंपल यही है, एक ही जरिया प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ से दिन रात झोंक दीजिए पूरा बेफालतू इधर कितना पढ़ रहा है इधर उधर दिमाग मत लगाओ, तो 100% कहते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट जो है स्कॉलरशिप में होगा 100%। लेकिन जब तुम तैयारी नहीं करोगे, एक दिन पढ़ लिया, दूसरा दिन फिर तीसरा दिन पता चला मौसी के नानी को घूम रहे हैं, पता चला दीपावली में नानी के यहाँ मौसी के यहाँ गए घूमने के लिए, तो जो पढ़ाई है वो भी बर्बाद हो गया। पढ़ाई में चाहिए कंटिन्यू, आप 10 ही घंटा पढ़िए, 5 ही घंटा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, तब होता। लेकिन आपके पास 5 घंटा तब जो लंबा समय से बच्चा पढ़ता था उसके लिए, लेकिन अब आपके पास कम समय है तो आपका दुगुना स्टडी आपको करना होगा, इसी को समझ लो, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। नहीं तो जो बच्चा नवोदय का तैयारी कर रहा होगा, सैनिक का तैयारी कर रहा होगा, या फिर कोई पहले से तैयारी करता होगा, वो बच्चा भी तो उसका बेस मजबूत होगा, वो बच्चा भी कूदेगा ना इसमें स्कॉलरशिप में, वो तो पहले से कुछ मैथ का उसका मजबूत होगा, जिसका मैथ मजबूत होगा, जो पहले से रीजनिंग सबका कुछ मतलब नॉन वेरिएबल पढ़ा होगा, वो सबका तो नॉन वेरिएबल उसको देखना ही नहीं पड़ेगा है, वेरिएबल कुछ देखेगा, बाकी सबको निकाल सकता है, उसके लिए तो कम आसान है जो पहले से पढ़ रहा है। लेकिन आपको, आपके लिए इसलिए टफ है क्योंकि आप ये सब चीज पढ़े ही नहीं, आपको दर्शन ही नहीं हुआ है? अल्फाबेट के बारे में आप अल्फाबेट जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक होता है, लेकिन अल्फाबेट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना घुमा फिरा के, आप देख के अचंभित हो जाइएगा कि सर अल्फाबेट में इतना सारा चीज होता है। अब सोचो, अल्फाबेट का क्वेश्चन एक दो नहीं 15 क्वेश्चन पूछता है अल्फाबेट चैप्टर से, अल्फाबेट के चैप्टर से 15 क्वेश्चन पूछता है। 2009 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखाएंगे और करवाएंगे, क्वेश्चन पेपर टेस्ट लेंगे, और जो है 15 दिन से मतलब या हर सप्ताह में आपको टेस्ट लिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन बैंक है 2009 से लेकर 2023 तक का जो एग्जाम हुआ है उस सब का आपको टेस्ट लेंगे, पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको बारीकी से पकड़िए, तब जाके आपका जो है ना, जिस टॉपिक पे आप समझिए, जिस टॉपिक आपका कमजोर है उस टॉपिक में ज्यादा फोकस कीजिए और उसको पकड़िए, जो आपको समझ में आ रहा है उसको सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए, तभी जाकर रिजल्ट होगा। समझे? इसके लिए आपको एक ही चीज करना होगा, अब दिमाग इधर उधर करना छोड़ के इसके सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आप अपने अकॉर्डिंग मत चलिए, वरना फिर एग्जाम आपको घुमा के बगल में पता चलेगा गड्ढा में फेंक दिया है, यानी कि फेल। एग्जाम जो कर रहा है, इसका जो सिलेबस कर रहा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चलना है, तब जाके एग्जाम पास कर पाओगे। नहीं तो ये जो सोचेगा कि हम चलते ढूंढते पास करें, हमें इतना दिन से रहे, मेरा बेत मजबूत है और हो जाएगा, तो बाबू बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। और खास करके ये कंपटीशन का एग्जाम का है कि ये इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछेगा पता ही नहीं है, लेकिन हाँ एक कंडीशन ये दे रखा है कि बाबू या हम वही चीज पूछेंगे जो हम सिलेबस दे रखे हैं, ये वही चीज पूछेगा जो इसका सिलेबस है, जो इसका टॉपिक है, जहां से ये बार बार पूछ रहा है। और ये चीज आपको पता कैसे चलेगा, अनुभव कैसे होगा कि ये एग्जामिनर जो कहां से क्वेश्चन उठा रहा है बार बार, ये तब अनुभव होगा जब आप उसका क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, ये कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन ले रहा है, इस साल इतना क्वेश्चन पूछा, इस टॉपिक से इस साल इतना क्वेश्चन पूछा, इस साल इतना क्वेश्चन पूछा, तो उस चीज से आपको अनुभव हो जाएगा इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आ रहा है, उस चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस करना है, इस चीज को समझिए, तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो कहे कि आपका देखिए टोटल इतना सिलेबस है और सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास समय नहीं है, क्या कि जो बच्चा पहले से पढ़ता होगा वो भी टेस्ट मारता होगा, टेस्ट मारता होगा कि मतलब उसका कितना स्कोर आ रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, वो जहां पे उसका त्रुटि होता होगा उसको सुधार के आगे बढ़ता होगा। लेकिन आपके पास समय कम है, लेकिन आपको हार्ड वर्किंग अब ज्यादा करना पड़ेगा, ये कंडीशन, समय कम है तो हार्ड वर्किंग आपको ज्यादा करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको ज्यादा, तभी जाके आप आपके लिए पॉसिबल है, इस चीज को आप समझ लीजिए। नहीं तो फॉर्म भर दिए हैं और सोचिएगा जाते जाते हम खाली 3 का चौका मार देंगे हो जाएगा, किसी में ए मार देंगे, किसी में बी मार देंगे, किसी में सी मार देंगे तो अपने आप निकल जाएगा, कोई भगवान कति नहीं है तोहफा। भगवानों कहता भैया प्रैक्टिस करो, मेहनत करोगा,
तब फल मिलेगा, मेहनत करेगा तब फल मिलेगा, काम करेगा तब वो टका मिलेगा, तब तू जाके तू कुछ खा सकता है। घर में सुतल रहेगा तो कुछ टका भी पैसा मिलने वाला नहीं है, भूखल मर जाएगा। तो भगवान का भी यही कथन है। तो तुम्हारा भी एग्जाम तभी निकल सकता है जब उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसको स्टडी कीजिएगा, ध्यान से उसको बार बार फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को उठा के तभी जाकर आपका एग्जाम निकलेगा। बात समझ आ गया? समझ रहे हैं? तो कम से कम आप दिमाग में इतना मतलब गांठ बांध लीजिए कि हमको 60% से ज्यादा मार्क हमको लाना है हर हालत में। 60% से अगर ज्यादा आएगा तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा, उससे कम आएगा तो नहीं होने की संभावना है। इस चीज का ध्यान में रखिए। क्या कि आप देखिए बिहार में टोटल कितना सीट है? 5433 सीट है। लाखों में फॉर्म गिरेगा, लाखों में फॉर्म गिरेगा। अब सोचिए, और आपको 5433 सीट मात्र है, उसमें से आपको एक सीट चाहिए था, जैसे सीट हो जाए आपको एक स्कॉलरशिप का सीट चाहिए। आप मजबूरी को समझो, अपनी मजबूरी को समझो कि किन साथ अगर हम स्कॉलरशिप पाते हैं, अच्छी मतलब जो है हम पढ़ाई करने में थोड़ा सा वो गवर्नमेंट मदद कर रही है, आपको लेने में क्या है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। गवर्नमेंट और तो क्या कर रही है आपसे, और कुछ मांग रही है? आपको दे ही रही है, बस आपका नॉलेज चेक कर रही है कि आपके पास नॉलेज है, कैपेसिटी है, आगे पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा। आपके पास नॉलेज है तभी जाकर वो देगी, नहीं तो वो सबको नहीं देती है। बात समझ आ रहा है ना? इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आपको इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज और आपको जानना है तो इस चीज की आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ, बुक हम रेफर करेंगे कि कौन सा बुक आपको लेना है, ठीक है ना, वो हम बुक बताएंगे कि कौन सा बुक आपको लेना है, तब जाकर आपको बुक लेना। अभी आप इसके बारे में जानिए, हम आपको बुक के लिए आपको कल बता देंगे कि कौन सा बुक लेकर आना है और कौन सा बुक आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। अच्छा बुक आपको ये बुक खरीदना है, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस होगा, नोट्स होगा, हम खुद बना के हम आपको देंगे। नोट्स जो इसका अवेलेबल होगा, जो हम खुद इसका तैयार करेंगे, रीजनिंग का जो हम टेस्ट लेंगे उसमें खुद हम अपना नोट्स तैयार करेंगे, ताकि वो आपका एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। इस चीज को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो बुक के लिए हम रेफर करेंगे कि कौन सा आपको बुक चाहिए, बुक तो इंपोर्टेंट है ही। बाकी टॉपिक में टॉपिक करके हम हर एक चीज के बारे में जानेंगे, एक एक की आपको पकड़ बनाना। बस हम तुम लोग से सिर्फ इतना कर रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हारा रिजल्ट दिलवा के रहेंगे। बस तुम मेरा साथ दो, हम तुमको रिजल्ट दिलवा के देंगे, 100% देंगे। चाहे मैं 2 घंटा के बजाय हमको 4 घंटा तुमको क्लास देना क्यों ना पड़ जाए, बस तुम मेरा साथ दो। अब साथ कैसे दोगे? हम तुम्हारे यहाँ घर पे जाकर थोड़े खाना खा रहे हैं, तुम मेरे यहाँ थोड़े खा रहे हो। साथ ऐसे देना है कि तुम मेरा पैसा तो थोड़े साथ दो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुम मेरा खाना पीना सब चीज लाके मेरे यहाँ रख दो, नहीं, कुछ नहीं। हमको बस चाहिए कि हम बाबू जितना पढ़ाते हैं, जो चीज आपको कहते हैं, बस उतना मेरा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। बस इतना आप कंटिन्यू करिए, जितना आपको कहते हैं पढ़ने के लिए आप उतना कंटिन्यू पढ़िए, बेफालतू थोड़ा दिमाग मत लगाइए। 100% कहते हैं कि आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं और पा लीजिएगा, आपके पास कैपेसिटी है, लेकिन कंटिन्यू करना होगा, एक ही चीज है और कुछ नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। हमको भी गांव में बोला था, अरे टक्कर पर चलो 150 मारेंगे, एग्जाम पास कर जाएंगे। हम भी आए थे, हमको तो पता नहीं था कि छात्रवृत्ति होता क्या है। हम भी गए, बैठे सीट पे एकदम मजा से क्वेश्चन पेपर आए, देखते तो थरथरो देखता पढ़ा था। लेकिन देखे तो बोले सर क्या करना है, बोला बाबू इसमें 4 गहने तो रंग देना है। हमको पता नहीं था कि उसमें क्वेश्चन का था, क्वेश्चन उल्टा के देखते तो हमको कपार के ऊपर ऊपर से जाता था। नहीं नहीं, ठीक नहीं मार रहा है, उसमें रंगना है। वो मार्क आपसे मिलेगा, तो मार्क आपको दिया जाएगा, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, ए बी सी डी। इसी में ए बी सी डी अंदर में ही लिखा रहेगा। आपको जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन बैंक में रहेगा, जो क्वेश्चन में रहेगा, आपका जो आंसर रहेगा, उसको आपको पूरी तरह से उसको रंगना है। रंगने की भी एक हम उमर पे एक वीडियो में बना देंगे, आप देख लीजिएगा, आप देखना, उसमें ध्यान में रखना कि इसमें भी जो रंगने की भी एक तरीका है। आप इसको आधा नहीं रंग सकते हैं, इसको पूरा गोल तरीके से रंगना है, और बाहर भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी मत निकाल देना इस तरह से, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट हो जाएगा आपको। और आधा भी ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ऐसे रंग दिए, ऐसे ऐसे घस दिए और बीच में खाली, सब खाली है, तो ये नहीं होगा। और ऐसे ही खाली बीच में घस दिए, चारों ओर से खाली है, ऐसे आपका नहीं होगा। इसी को ध्यान रखना है, ध्यान से एकदम पूरा एकदम अच्छी तरह से इसको
गोल करके रखना और लाइन से बाहर नहीं चाहिए, लाइन के अंदर कोई चीज खाली नजर नहीं आना चाहिए कहीं पे। पेन इतना अच्छे से उसको गोल करके रखना है। नहीं, कंडीशन ये भी है, कौन सा पेन? पेन आप दो ही ले जा सकते हैं, एक ब्लू एक ब्लैक, दो ही पेन। या तो आप ब्लू ले जाइए या तो आप ब्लैक ले जाइए, वो दो पेन के सिवा आप कोई पेन नहीं ले जा सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। वहां पे जब आपको मतलब फॉर्म भरिएगा, आपको जब क्या कहते हैं एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, आप बुक लीजिएगा तो बुक पे भी लिखा हुआ रहता है, आप देख लीजिएगा, वहां पे लिखा हुआ है पूरा सारा डिटेल्स, बुक पे भी लिखल होगा, वहां पे बुक पे भी लिखा हुआ रहता है कि ये चार का ऑप्शन में से आपको जो भी आंसर है उसमें आपको रंगना है। और एक कंडीशन हो, इसमें कोई आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है कि आप किसी को रंग दीजिएगा गलती तो आपका मार्क कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, रंगना सबको है, लेकिन यही कंडीशन है कि आपके पास समय कम है, समय कम है, क्वेश्चन आपको ज्यादा है, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले से ही तैयार रहना होगा, ताकि इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन क्या करना हो जाए, लेकिन समय कम है आपके पास, एक एक बनने से वही तो है, ये 90 को क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे के को मार्क है, रीजनिंगों में घुमा घुमा के आएगा। ये जो सोचिएगा, आपको एक कंडीशन है फास्ट बनाने का तरीका ये है कि आपको जो क्वेश्चन पहले आएगा उसको पहले बनाइए और आगे बढ़ जाइए, जिसपे आपको पहले कमांड है ना उसको पहले बनाइए फास्ट, जितना फास्ट हो सकता है, लेकिन ध्यान दे इतना फास्ट नहीं कि गलती ना कर दे, हाँ रंगने में या फिर कैलकुलेशन करने में। नहीं, दो आंसर नहीं होगा वहां पे, या अगर दो दो अगर होगा तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों आंसर है, ठीक है ना, तो वो जो क्या कहता है ऑप्शन डी में आपको मिलेगा, ऑप्शन डी में हो सकता है कि ए और बी दोनों, ए और बी यहाँ पे दोनों दे देगा, ठीक है, तो आपको जब यहाँ पे डी आपको रंगना है, ऐसा अगर आता है, अगर आपको मान लीजिए सभी आपका रहेगा तो डी नंबर में रहेगा इनमें से सभी। अगर आपका सभी आंसर आ रहा है, तीनों का तीनों सही आ रहा है, तो डी में आपको लिखेगा इनमें से सभी, तो आपको सभी डी नंबर मानना है। अगर मान लीजिए कि आपका चारों में से कोई आंसर आता ही नहीं है, तो डी नंबर में आप करेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपको डी नंबर मानना है, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन यही है कि समय कम है, आपको दिमाग को फास्ट चलाना है, और इतना भी फास्ट नहीं चलाना है कि क्वेश्चन गलती करके आना है। बात समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से पढ़ना। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्वेश्चन को उसको ऊपर में पहले पढ़िएगा, ज्यादा टाइम नहीं पढ़ना, और आगे सबको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, एक पढ़िए उसको बनाइए, देखिए बनता तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए। उसको बोलिए रिटर्न आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, तुम जाएगा काम छोड़ेंगे नहीं, हम आ रहे हैं। नहीं कहता टाइगर जिंदा है, हम लौटेंगे, आई एम बैक, तो उसको कह देना क्वेश्चन को आई एम बैक, मैं आऊंगा, मेरा करण अर्जुन आएगा, है ना, मेरा करण अर्जुन आएगा, ठाकुर मेरा करण अर्जुन आएगा, है ना, तो उसी तरह से इसको तुमको कह देना क्वेश्चन तुम टेंशन ना ले, हम तुमको रिटर्न आके देख लेंगे, हम आ रहे हैं, बस देर सही लेकिन आएंगे जरूर। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा उससे आपको आगे बढ़ जाना है, और आगे बढ़ना। लेकिन एक चीज गलती करता है बार बार बच्चा, एक चीज ध्यान रखे, रखने में वो गलती क्या करना, आपको वो गलती नहीं करना है, इस चीज को समझ लीजिए। वो गलती क्या करता है कि जब वो जैसे कि आप मान लीजिए एक को छोड़ के 2 नंबर का बना रहे हैं, उसको ध्यान ही नहीं आता कि हम 2 नंबर का बना रहे हैं, देखा कि ऊपर वाला रखा हुआ तो उसके नीचे वाला क्यों रंग दिखा है। ये गलती नहीं होना चाहिए, आपको नंबर में पकड़ बनाना होगा, नंबर को पहचानिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे 2 नंबर देख के उसमें रखना है। तो बच्चा क्या करता है, ये नंबर देखता नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, देखा ऊपर वाला रख गया तो उसके नीचे वाला को रंग देता, तो वहां पे तो गलती हो गया। बनाना था 2 नंबर का, आप बना दिए 1 नंबर का, तो गलती हुआ ना।
बनाना था 35 नंबर का बना दिया, अब घस दिया 34 नंबर में। ऐसी गलती नहीं करना। इसलिए आज का जो क्लास था, आज की क्लास में आपको ये समझाने के लिए क्लास था कि आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम किस तरीके से आता है और किस तरीके से आप पास कीजिएगा, इसके बारे में जानकारी देना ही मेरा काम था आज की क्लास का। अब कल आपका क्लास स्टार्ट होगा रीजनिंग। रीजनिंग ये जो मानसिक योग्यता परीक्षा आप दे रहे हैं, इसको रीजनिंग कहते हैं, ठीक है ना। वो ऊपर में जाइएगा ना अगले क्लास में बैंकिंग एसएससी में, तो ये रीजनिंग का बुक आता है, वहां पे मानसिक योग्यता नहीं निकाला था, रीजनिंग का बुक वही मानसिक योग्यता का बुक आता है। इसमें आपको टोटल 19 चैप्टर पढ़ना है, बात ध्यान रख लीजिए। और हम देखिए 19 चैप्टर पढ़ना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एक चैप्टर एक दिन में खत्म करते हैं तो 19 दिन में 19 चैप्टर आप खत्म कर सकते हैं। आपके अंदर काबिलियत है, आप कर सकते हैं। अब पूरा एकदम जोर लगा दो कि एक दिन में हमको एक चैप्टर खत्म करा, तुम मेरा साथ दो ना, बाकी हम उखाड़ देंगे। टीचर क्या काम करेंगे, आपको टोटल बेसिक देंगे, बनाना आपको घर पे प्रैक्टिस करना, जो आपको प्रॉब्लम होगा उसके लिए हम खड़े हैं। क्या दिक्कत है, ज्यादा आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना, आप व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजिए, सर ये क्वेश्चन नहीं बना, हम वहां पे सोल्यूशन करके आपको भेज देंगे। समझना है तो वहां पे समझ लीजिए, लेकिन किसी भी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। और आपको चाहे जो कुछ हो जाए, इसमें से एक एक चीज करके आपको फिक्स करना है। आप दूसरे के बारे में मत सोचिए कि वो पढ़ेगा तब हम पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो फॉर्म भरेगा तब हम भरेंगे, वो नहीं भरेगा तो हम नहीं भरेंगे, वो मत सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए। अगर हम फॉर्म भरते हैं तो गवर्नमेंट से के तरफ से हमको मदद मिल रहा है, अच्छी वाली बात है। आज तक कौन फ्री को कौन रुपया देता है, यहाँ पे 48,000 रुपया मिल रहा है, दे देता हमको 200 टका है, देता कोई है। रोड पे अगर 10 टका गिरल देख लेता तो पकड़ के सब जाके घोषने लगता है कि पहले हम उठाए तो पहले हम उठाए। यहाँ पे 48,000 का सवाल है, जरा गौर करो। तो यहाँ पे कितना फॉर्म डलेगा सोचो, यहाँ पे कितना वोल्टेगा इसको छीनने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे लाखों विद्यार्थी इसको छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसके बीच में आपको उस सबको पिछाड़ के आपको एक सीट आपको बिहार से पाना है। आप अपने मन में ये ठान लीजिए। आप दूसरे बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए कि चाहे कुछ हो जाए, हमको एक सीट चाहिए बिहार में, चाहे जैसे आओ या जो करना पड़ जाए, हमको एक सीट चाहिए। अगर सिंसेट आप जरा गौर करो, अगर तुम पाते हो, अगर तुम एग्जाम निकालते हो और एक सीट पाते हो, नंबर फर्स्ट कंडीशन रुपया जो मिलेगा, रुपया मिलेगा, आसपास का लोग जानेगा, अरे छात्रवृत्ति वाला मिल रहा है, तो एग्जाम इतना टफ था, निकाल कैसे ली। हाँ नहीं, उसकी फलना की बेटी जो है पढ़ती है, फलना का बेटा जो पढ़ता है, तुम्हारा इमेज और बढ़ जाएगा। अब इतना, अब इमेज बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ही नहीं कि आगे क्लास का पढ़ना ही छोड़ देना। अब इसका मतलब ये नहीं है, इमेज बढ़ा तो आप हौसला और होना चाहिए। वाह, अब तुम्हारा जो गांव सब में जो कुछ लोग सब जो तुम्हारे बारे में बुराई करते होंगे ना, तो तुमको नजर है, उसके बारे में मत बोल। पूरा बिहार में टॉप किया, देकर 48,000 रुपया उसको मिलता है, स्कॉलरशिप मिला है, की पूछता है, तो एग्जाम पास करके निकला है, इसका मतलब उसकी योग्यता है, पढ़ता है। वैसे कहीं गली मोहल्ला में जाकर तुम्हारा तुम्हारा तब जो है ना, तुम्हारे बारे में बताएगा वो अपने बेटी को, बेटी देख फलना की बेटी पढ़ रही थी, फलना का बेटा पढ़ रहा था, वो देख एग्जाम निकाली, तू भी पढ़ के ना, और 48,000 टका बचा कर रखना, नहीं कुछ देगी तो अपने रखना, अपने कपड़ा खरीदना है। लेकिन तो पैसा से अपने पढ़ लेना, गरीब बच्चा के लिए काफी मदददायक होता है ये रुपया, खास करके मेरे जैसे लड़का के लिए। सच में अगर हम कपास कर गए होते तो हम दिल्ली पंजाब थोड़े कमाने के लिए जाते हैं। वही ना बात है, मेरे पास नॉलेज नहीं था। अब सोचो ना, हम अपने खानदान का इकलौता ऐसा पर्सन है कि हम पढ़े लिखे हैं, इतना था। अपने खानदान का इकलौता एक ऐसा पर्सन है जो इतना तक हम पढ़े लिखे हैं। मेरे पूरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जितना आज तक हम पढ़े लिखे हैं। मेरा भाई इंटर लेवल तक, और उसके सब इंटर लेवल तक, कोई इतना तक, और चाचा जी पापा जी मोड़ में से तो कोई पढ़े ही नहीं है, दादाजी सब तो मूर्खे थे, कोई उतना नॉलेज ही नहीं था, गरीब फैमिली से लोग थे तो कोई पढ़े लिखे नहीं। हम सिर्फ इकलौता ऐसे है कि पापा के सपोर्ट से और अपना पढ़ाई से बलबूता से अपने मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सोचो, अगर ये स्कॉलरशिप हमको मिलता तो हम भी 12th में जो हम बाहर गए थे कमा के, 11th में हम पैसा कमा के आए तब जाके 12th में पढ़े थे। 11th में 1 साल तक हम बाहर में रहे,
पैसा कमा के आए तब ट्वेल्थ में आके कोचिंग संघ में क्या किए, कोचिंग सब टीचर सबको दिए पैसा, तब जाके वो पैसा से एक साल मतलब जो रूम भाड़ा लेके तब वहां पे हम पढ़े, तो वही जो पैसा कमा के तब तुम लोग के लिए तो बैठे बैठे मिल रहा है, तुम लोग तो एकदम नसीब वाले हो कि तुम लोग को बाहर जाना ही नहीं पड़ता, घर बैठे खाना पीना कपड़ा लता सब चीज मिलता है, खास करके लड़की सबको बड़ा सुख होता है। लड़का सबको तो थोड़ा टेंशन भी रहता है, लेकिन लड़की सबका कपड़ा लता सब चीज मिलता है लड़की सबको। और जब सोचो तब तुम जब स्कॉलरशिप एक एग्जाम नहीं निकाल पाई तब माँ बाप के लिए की अरे क्या है कि सबसे ज्यादा खर्चा तो लड़कियों पे होता है, लड़का पे तो होता है, लड़का तो जो अगर लुच्चा नालायक बेटा निकल गया तो समझ लो कि घर वो बर्बाद है, अगर कोई बेटा अच्छा हो गया तो समझ लो कि उसका घर एकदम सुखी शांति से चलेगा। तो समझ लो हम लोग तो नहीं पढ़े, तुम लोग को तो पता नहीं था, लेकिन तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तुम अभी नॉलेज है, तुम्हारे पापा भी मतलब जो नॉलेज वाले हैं, अब तुम लोग को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। मेरे पास तो नॉलेज उतना नहीं था, मेरे पापा के पास उतना नहीं था, फिर भी हम जो किसी तरह से अपने बलबूते पापा फिर भी जितना हुआ उतना बेचारे मदद किए, और फिर उसके बाद हम अपने पैर पे खड़ा होकर आगे बढ़े। आपके तो माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं भैया दैया है, तुम लोग के तो माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, तो तुम लोग को तो हमसे जो और ज्यादा आगे जाना चाहिए। क्या तो ये स्कॉलरशिप वाला कौन सा एग्जाम है, तो चुटकी में फूक देगी तो उड़ जाएगा, फूक देगी तो उड़ जाएगा, तो ये उड़ेगा कैसे, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, एक कंडीशन है और कुछ नहीं है। बस आज के लिए इतना क्लास, इसके साथ कल आप लोग कॉपी लेकर आइएगा, और कॉपी से आपका टॉपिक कल स्टार्ट हो जाएगा, और कल हम आपको बताएंगे, कल आपको हम बताने वाले हैं कि कौन सा बुक आपको रेफर करेंगे, तो वो बुक आपको खरीदना है। बाकी आपको कहीं दुनिया की बात नहीं सुनना है, ठीक है ना, हर एक बिंदु के बारे में हम आपको बता देंगे, आपको ये इधर उधर की बात नहीं सुनना है, बस आपको जितना हम कहते हैं उतना चीज का आप पकड़ बना लीजिए, रिजल्ट आपका तय है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दिए, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ओ हाँ, तो 3 बजे तक क्लास है। ओ अच्छा, इधर से आ जाओ यार, इधर से आ जाओ। हाँ 9 बजे आओ आओ आओ। मेरे रूम पे जाके क्या करेगी, आओ ना रे, आओ ना रे, बैठो यहाँ पे। तो आप लोग क्या कीजिए, एक क्लास में बैठ के तब तक हम आपको टॉपिक बताते हैं, वो टॉपिक आप लोग स्टडी कीजिए, तब तक हम बताते हैं आपको टॉपिक को करना क्या। अभी सुन लीजिए, आप लोग एक टॉपिक याद कर लीजिए अभी बैठ के, अभी क्या कीजिए, एक से लेकर जेड तक इसको उल्टा और सीधा याद कर लीजिए। नहीं, एक नंबर भी याद करना है, और नंबर 1 का उल्टा क्या होता है।